वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ केंद्र किए थे, जिसमें से मोहनजोदड़ो, रोपर, आमरी, चोहनदारो, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। और उससे लास्ट लेक्चर में हमने हड़प्पा किया था और सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ इंट्रोडक्शन की थी कि कहाँ से ये शुरू होती है, क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम अब कंटिन्यू करेंगे अपना ये लेक्चर आगे, और इसमें कौन कौन से केंद्र थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो स्टूडेंट्स में अगर बात करें आगे हम और केंद्रों की, तो अब बात करेंगे हम लोथल। तो ये लोथल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, चाहे कोई भी पेपर हो, आप चाहे स्टेट एग्जाम देखिए, एसएससी देखिए, यूपीएससी तक इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट, बात करते हैं लोथल की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि लोथल जो हमारा केंद्र है, स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता को, कहाँ है। तो ये जो हमारा स्थान है ये है गुजरात में। तो इसकी जो खोज की है वो की है एस.आर. राव जी ने। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेट एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए जो लोथल हमारा केंद्र था वो कौन सी नदी के किनारे था। तो एक नदी है वहां पे, भोगवा नदी, तो उसके किनारे था लोथल। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जब खुदाई हुई तो यहाँ पे बोलते हैं कि डॉकयार्ड मिला है। अब बात होती है कि डॉकयार्ड क्या होता है। डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पे जहाज बनाए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो अब इसी वजह से क्या हो गया, जहाज बनाए जा रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं, तो इसको जो है पोर्ट सिटी भी बोला जाता है, बंदरगाह भी बोला जाता है। उसी वजह से इसको पोर्ट सिटी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे जहाज बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि जो वहां पे जहाज बनाए जाते थे। अब बात करते हैं इसी को आगे ले जाते हैं कि इसको जो है मैनचेस्टर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। अब इसको मैनचेस्टर क्यों बोला जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह है जहां पे व्यापार किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था, एक जगह पढ़ी थी हमने, चोहनदारो, जिसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता का लंकाशायर बोला जाता है। अब लंकाशायर और मैनचेस्टर में डिफरेंस क्या है। लंकाशायर एक जगह है जहां पे कारखाने हैं, प्रोडक्शन होती है, और मैनचेस्टर एक जगह है जहां से व्यापार किया जाता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि बताओ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है। तो आपने पढ़ा होगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है मुंबई को बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब आगे बात करते हैं कि बोला जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, ये लोग इतने डेवलप थे, इनकी जो सिटी प्लानिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि ये लोग जो अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां थे वो मुख्य द्वार की तरफ नहीं रखते थे। अब क्यों नहीं रखते थे। ऐसा माना जाता है था कि वो लोग इतने अवेयर थे इसके बारे में कि सड़क की तरफ से धूल आएगी, ऐसा होगा, तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने दरवाजे होते थे वो अपने जो है साइड को रखते थे, मेन गली की तरफ नहीं रखते थे। तो एक लोथल हमारी एक ऐसी जगह है जहां पे जो दरवाजे थे वह मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे यहाँ पे क्या मिला कि यहाँ पे जो है युगम समाधियां मिली हैं। अब युगम समाधियां क्या होती हैं, हिंदी का वर्ड है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। युगम समाधियों का मतलब होता है डबल ब्यूरल। डबल ब्यूरल का मतलब हुआ कि मेल और फीमेल को जो है साथ में एक कब्र में दफनाया गया था। अब आगे बात करते हैं, यहां पे मिले हैं फायर अल्टर्स। फायर अल्टर्स क्या होता है, हवन कुंड। हम लोग जानते हैं कि हवन कुंड का क्या होता है, जिसमें हवन वगैरह किया जाता है। ठीक है। अब अगर हवन कुंड मिल रहा है तो हम लोग जानते हैं जो हमारा हिंदू कल्चर होता है उसमें हवन की बहुत वैल्यू होती है। तो जब भी हमारे घरों में पूजा पाठ होता है तो वहां पे जो है पूजा पाठ के समय में एक ऐसा सिंबल बनाया जाता है, इसे कहा जाता है स्वास्तिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संसार को जो है स्वास्तिक देन किसने दी है, तो वो दी है सिंधु घाटी सभ्यता ने स्वास्तिक। और इसके एविडेंस कहां पे मिले हैं, लोथल में। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या मिला। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसा कौन सा केंद्र था जहां पे चावल के साक्ष्य मिले थे, राइस हस्क मिली थी, तो वो जगह थी लोथल। तो ये इतना काफी है लोथल के बारे में। अब बात करते हैं कालीबंगा, हमारा नेक्स्ट केंद्र है कालीबंगा। तो जो कालीबंगा जगह है वो है राजस्थान में। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कालीबंगा, अगर बात की जाए बैंगल्स जिसको चूड़ियां बोलते हैं, तो जो अगर लोकल लैंग्वेज में बात की जाए तो जो बंग वर्ड होता है, बंगा वर्ड होता है, वो चूड़ियों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले कि काले रंग की चूड़ियां थी। तो इसी वजह से उस
जो लोकेशन है, स्थान है, उसको बोला गया कालीबंगा। तो इसकी जो है खोज किसने की? तो इसकी जो खोज है वो की बीबी लाल ने, जिन्होंने जो है इसकी खोज की कालीबंगा की। और ये कहाँ पे कौन सी नदी के किनारे मिली? तो ये मिली है घाघर नदी है हमारी एक राजस्थान में। अब घाघर नदी की बात करते हैं, तो जो घाघर नदी है हमारी, ये नदी जो है हरियाणा से निकलती है। अब ये हरियाणा से निकलती है और हरियाणा से एंटर करती है राजस्थान में, और राजस्थान में जो हमारा थार मरुस्थल है उसके अंदर ये डिसअपियर हो जाती है, ओझल हो जाती है, मतलब रेत के अंदर ये ओझल हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड, अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि हमारे देश में एक नदी की बात हुई, सरस्वती नदी, जिसके एविडेंस मिलते हैं लेकिन अब वो मिल नहीं रही है, हमें बहुत नीचे चली गई है। पर ऐसा बोला जाता है कि वो नदी थी और अब वो है डाउन चली गई है, नीचे चली गई है। तो जो ये घाघर नदी है और सरस्वती नदी है, ये आपस में मिलती हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी घाघर और सरस्वती नदी की जो है एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, जो कि हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और उस नदी को बोलते हैं मारकंडा नदी। तो ये नदियां जो है मिलके जो है फिर थार मरुस्थल की तरफ जब चलती हैं, तो वहां पे जब ये जाती हैं तो इनको बोला जाता है घाघर हाकरा रिवर, घाघर हाकरा रिवर। इसी वजह से कई बार इस सभ्यता को जो है घाघर हाकरा सभ्यता भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसमें और क्या मिला आगे। तो इसमें अगर हम बात करें, लोथल में हमने बात की कि वहां पे हवन कुंड मिले हैं, यहां पे हवन कुंड मिले हैं, लेकिन मिले हैं 7 हवन कुंड एक लाइन में लगे थे। तो इसका मतलब है कि वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, आहुतियां देते थे, कुछ हवन वगैरह करते थे। अब बात करते हैं, यहां पे भी हमने बात की कि यहाँ पे जो है युगम समाधियां मिली हैं, डबल ब्यूरल मिला है, मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया था एक कब्र के अंदर। तो यहाँ पे भी हमें युगम समाधियां मिली हैं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज मिली है, वो मिला है लकड़ी का हल, हल को जो है इंग्लिश में बोलते हैं फरो। तो लकड़ी का हल मिला है, तो उसी की वजह से अगर हम बोले तो हमें ऐसी जमीन भी मिली है जहां पे जो है ऐसी लाइन पड़ी होती है, जब हल चलता है तो ऐसी लाइन बन जाती है, तो जोती हुई जमीन मिली है। अब आगे बात करते हैं कि ये जगह कालीबंगा जो है राजस्थान में है। तो वहां पे अगर हम अब की बात करें तो राजस्थान में जो है बहुत सारे ऊंट पाए जाते हैं, तो ऊंट के अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब है कि उस समय में भी हमारे राजस्थान वाले रीजन में ऊंट रहे होंगे। तो ऊंट के अवशेष कहां मिले हैं? कालीबंगा में। अब बात करते हैं कि और क्या मिला वहां पे। अभी तक हमने बात की कि वहां युग्म समाधि मिली है। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल और आयताकार कबर्स कहां मिली हैं, तो वो कहां मिली हैं? कालीबंगा में। अब आगे बात करते हैं कि वहां और क्या मिला। तो वहां पे कुछ इस तरह की टाइल मिली है, कुछ इस तरह की ईंटें मिली हैं फर्शों पे डाली हुई, जिसपे जो है मतलब रंग बिरंगी है, कुछ डिजाइन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ टाइल्ड फ्लोर कहां पे मिले, मतलब फ्लोरों के ऊपर हमारे जो फर्श होते हैं उस पर टाइलें बिछाई गई थी, तो वो जगह है हमारी कालीबंगा। तो इन दो साइट्स के बारे में, दो केंद्रों के बारे में इतना काफी है। इससे क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम इसके बाद जो है अपनी अगली जो साइट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट केंद्र जो है, बचे हुए केंद्र जो हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स सुरकोटड़ा। तो सुरकोटड़ा जो है हमारी एक जगह है गुजरात में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ घोड़े के अवशेष कहां पे मिले हैं, तो आपने टिक लगाना है सुरकोटड़ा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कब्रिस्तान कहां पे मिली है, ग्रेव यार्ड कहां पे मिला हुआ है, तो उसका आंसर भी रहेगा सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात में है। अब बात करते हैं बनावली। बनावली जो हमारा केंद्र है ये है हरियाणा में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बनावली केंद्र कहां है, हरियाणा में। अगर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ कि जो बनावली केंद्र है हमारा वो कौन सी नदी के किनारे है, तो वो केंद्र है घाघर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि घाघर नदी जो है हरियाणा से निकलती है और राजस्थान में एंटर करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें बनावली जो है जगह है वहां पे क्या मिला। तो अगर हम बात करें, हमने पहले बोला कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। तो वहां पे प्रॉपर सब कुछ था, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर था, पानी का निकास प्रॉपर था, नालियां प्रॉपर थी वहां पे। बात करें सड़कें वहां पक्की होती थी, टाइलें बिछी होती थी। तो ये एक ऐसी जगह है बनावली हरियाणा में जहां लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब निकासी प्रॉपर नहीं थी, नालियां जो है अच्छी तरह से बनी नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी।
अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केंद्र की, जो है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो हमारी जगह है ये भी गुजरात के अंदर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो धौलावीरा जो हमारा केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सी नदी के किनारे है, तो गुजरात में एक जगह है, एक नदी है लूनी, तो उसके किनारे है धौलावीरा। अगर पूछा जाए आपसे कि गैंट रेजरवायर बहुत बड़ा जलाशय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहां मिला है, कहां पाया गया है, तो वो जगह है धौलावीरा। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केंद्र की, जो हमारा लास्ट केंद्र रहेगा इसमें, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो जगह है वो हरियाणा में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है। क्यों इंपॉर्टेंट केंद्र है? ये हमारा लेटेस्ट केंद्र है। प्रेजेंट में जो केंद्र खोजा गया है 2014-15 के दौरान की बात है कि ये केंद्र खोजा गया है ढंग से। तो ये जगह है राखीगढ़ी हरियाणा में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ राखीगढ़ी जो जगह है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो हमारी नदी है दृष्टावती, एक नदी है हरियाणा में, उसके किनारे है राखीगढ़ी। अब बात करते हैं कि अगर ये लेटेस्ट केंद्र है तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है राखीगढ़ी, और इसका एरिया है 350 हेक्टेयर। अगर इससे पहले की बात की जाए कि इससे पहले जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, तब वो था मोहनजोदड़ो। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है अभी तक 100 से ज्यादा केंद्र जो हैं खोजे जा चुके हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट केंद्र थे 8 या 9 हमने कर लिए, 9 या 10 हमने कर लिए हैं। तो केंद्रों के बारे में आपने इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद हम थोड़े से जो फैक्ट है, इसी लेक्चर में हम थोड़े से फैक्ट्स की बात करेंगे। तो अब हम इसके बाद करते हैं फैक्ट्स की बात। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की सिटी प्लानिंग क्या थी, मतलब उनका शहरी जो सिस्टम था वो कैसा था। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ वर्ल्ड की पहली शहरी जो सभ्यता थी वो कौन थी, तो आप टिक करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो आप बोलेंगे वो शहरी सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो शहरी सभ्यता थी। अब बात करते हैं अगर वो शहरी सभ्यता थी, उनकी जो शहरी सिस्टम था, सिटी प्लानिंग थी, वो कैसी थी। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, हमारी जो एक साइट आई थी कि चोहनगारो एक ऐसी जगह थी, ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, मतलब जिसमें कोई गढ़ नहीं था। तो अब हम बात करेंगे उसी के ऊपर कि क्या था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र थे उनको जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक हिस्सा था लोअर एरिया, एक था अपर एरिया। अब अपर एरिया थोड़ा सा ऊंचा होता था और उसको गढ़ बोला जाता था, जैसा राजा महाराजाओं के टाइम पे भी बोला जाता था कि जो राजा महाराजा थे वो ऊंची जगह पे रहते थे, गढ़ बना के रहते थे। तो ऊपर का एरिया जो है वो अपर एरिया है, ये लोअर एरिया है, और इसको बोला जाता है सिटाडल। और ये जो है एरिया, ये है सिटी एरिया। यहाँ पे शहर होता था, मार्केट होता था। तो बोला जाता था कि यहाँ पे जो रहते थे, सिटाडल में जो लोग रहते थे वो ऑफिसर लोग रहते होंगे, अमीर क्लास के लोग रहते होंगे, उच्च दर्जे के जो लोग होंगे वो रहते होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, जो हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो थी हमारी चूहनदारो। अब हमने बात कर ली कि जो है जो उनका एरिया होता था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। तो क्या हुआ कि जो अपर एरिया था उसको जो है फेंसिंग भी की होती थी, मतलब बाड़ बंदी की होती थी, बाड़ लगाई होती थी सिटाडल वाले एरिया को। अब अगर आगे बढ़े, अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे अपर एरिया और लोअर एरिया दोनों को बाड़ लगाई गई थी, तो वो एरिया थे कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, जहां पे शहर में भी बाढ़ लगाई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बात की कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र थे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन से केंद्र थे जिनको जो है 2 से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो वो केंद्र थे धौलावीरा और लोथल। सारे केंद्र जो हैं 2 हिस्सों में डिवाइड किए थे। धौलावीरा को जो है 3 हिस्सों में और लोथल को जो है 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा केंद्र था जिसमें कोई भी डिवीजन नहीं किया गया था, कोई भी ऐसा कोई डिवीजन नहीं किया गया था, तो वो जो जगह थी वो थी चूहनदारो, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कि ओनली सिटी विदाउट स्टाडल, बिना गढ़ का शहर। तो अगर गढ़ नहीं था तो इसका मतलब वो ऐसे ही कुछ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी। हमने बोला कि वो शहरी सभ्यता थी, सड़कें पक्की थी। तो अगर कुछ क्वेश्चन आ गया पेपर में कि बताओ जो उनकी सड़कें थी वो कैसी थी, तो वो कुछ इस तरह से रहती थी।
सड़कें सीधी चलती थी और एक चौक पे जाके, पर्टिकुलर चौक पे जाके 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री पे वो मुड़ जाती थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, जिस सिस्टम से सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो बनाई जाती थी, तो उस सिस्टम को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड का मतलब है चौक। तो अब हम इसके बाद इसके कुछ और फैक्ट्स करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर वो लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे तो जो पक्की ईंटें थी वो किस साइज में बनाई जाती थी। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बताओ उनकी ईंटों का साइज क्या था। तो इनकी ईंटों में जो है हमेशा इस अनुपात में बनती थी। साइज कुछ भी हो सकता है, अनुपात यही रहेगा, रेशो यही रहेगी। तो उनकी जो रेशो थी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की, वो थी 4, 2, 1। इसी रेशो में जो है उनकी ईंटें बनाई जाती थी। अगर पूछा जाए कि वो लोग व्यापार किस किस के साथ करते थे, तो व्यापार करते थे ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया के साथ। अब ऐसा बोला जाता है कि वो लोग चांदी, सोना, कॉपर सबके बारे में जो है जानते थे और इन चीजों के वो आभूषण बनाते थे अपने लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि वो लोग जो सोना था वो कहां से लाते थे, कहां से जो है इंपोर्ट करते थे, तो वो लोग जो है सोना जो है अपने आभूषण बनाने के लिए जो है कोलार और अनंतपुर जो है दो जगहें हैं उत्तरी कर्नाटक में। कर्नाटक जो हमारी स्टेट है उसके अंदर जो है कोलार और अनंतपुर दो जगह है। उस टाइम पे वो लोग कोलार और अनंतपुर से जो है सोना मंगवाते थे। अगर पूछा जाए कि चांदी वो लोग कहां से मंगवाते थे, तो जो चांदी है वो लोग अफगानिस्तान से मंगवाते थे। अगर पूछा जाए कि वो लोग नीला रंग कहां से मंगवाते थे, तो वो नीला रंग जो है ईरान से मंगवाते थे। अगर पूछा जाए कि तांबा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं जिसको कॉपर बोलते हैं, ठीक है, कि वो कहां से मंगवाते थे, वो तो तांबा जो है खेतरी एक जगह है राजस्थान में और बलूचिस्तान से वो जो है तांबा मंगवाते थे। अब हम इसके बाद जो है कुछ 2 या 3 मिनट का लेक्चर रहा है हमारा, उसमें हम लोग जो है कुछ और जो हमारे पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स बचे हैं, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। अगर बात की जाए कि आपसे पूछा जाए कि बताओ जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो किस शेप में थी, तो वो जो उनकी शेप थी वो थी वर्गाकार, स्क्वायर शेप में जो है वो लोग जो है अपनी मोहरें बनाते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे हम इस चीज को पहले कर भी चुके हैं कि जो लोथल थी उसको जो है पोर्ट सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा डॉकयार्ड मिला था, जहाज बनाने का स्थान मिला था। तो अगर आपसे कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की जो पोर्ट सिटीज थी वो कौन कौन थी, तो वो सिटीज थी लोथल, बालाकोट एंड सुतकंदौर। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संसार में सबसे पहले कपास जो है कॉटन की खेती कहां पे हुई थी, तो वो जो खेती हुई थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और जो ये कपास है इसको जो है यूनान के जो लोग हैं, ग्रीक जो लोग हैं, वो सिंडोन कह के पुकारते थे। अब बात करते हैं, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी कौन सी साइट थी, ऐसा कौन सा केंद्र था जो आग से जल के खत्म हुआ था, तो वो जो केंद्र है वो है कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, इसके बाद अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है हम देखते हैं कि आर्यंस आते हैं और वैदिक एज शुरू होती है, ऋग्वेद लिखा जाता है। तो जब ऋग्वेद लिखा गया तो ऋग्वेद में जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हर यूपिया बोला गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऋग्वेद में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारा गया, तो वो है हर यूपिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ घोड़े के अवशेष कहां पे मिले, तो जो घोड़े के अवशेष हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़े का जो है जीवाश्म कहां पे मिला, घोड़े का पूरा वो कहां पे मिला, तो मिला है सुरकोटरा, जो एक जगह है गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ जो घोड़े का जो है दांत कहां पे मिला है, तो मिला है राणा गुंडा, एक जगह है पाकिस्तान में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ टेराकोटा ऑफ हॉर्स जो है कहां पे मिला, मतलब मिट्टी की, क्ले की बनी हुई एक मूर्ति, एक शेप जो है वो घोड़े की कहां मिली, तो मिली है मोहनजोदड़ो में। अब स्टूडेंट्स हम कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे कि मैं आपको इसमें बता चुका हूं, अगर आपसे कंबाइन कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो मैंने आपको बता दिया राखीगढ़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की जो है बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन साइट, बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन साइट मतलब
ऐसी साइट जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जो है की जाती थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोथल में जो है डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मतलब जहां पे जहाज बनाए जाते थे। अब अगर समुद्री जहाज बनाए जा रहे हैं तो वो जहाज इतने बड़े बड़े होते हैं, तो मतलब वो जगह जो है बहुत बड़ी रही होगी जहां पे कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन साइट अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो है वो आंसर होगा लोथल। अब अगर हम बात करें कि जो हमने बात कर ली कि सबसे बड़ी जो साइट है हमारी एरिया वाइज केंद्र है वो है राखीगढ़ी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिगेस्ट सिटी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जहां पे ज्यादा लोग रहते थे उसके आधार पे कौन सा जो केंद्र था वो सबसे बड़ा था, तो जो हमारा केंद्र रहेगा वो रहेगा मोहनजोदड़ो, जिसको जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको हमने कैपिटल सिटी बोला था। अब अगर वो कैपिटल सिटी थी तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर वो कैपिटल सिटी थी तो वहां पे जो है लोग ज्यादा रहते होंगे, तो इसी वजह से जो है इसको जो है बिगेस्ट साइट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो है बोला जाता है। तो दोस्तों हमने जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी टॉपिक्स पढ़े अभी तक, इसमें हमने मैक्सिमम चीजें कर ली हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसके बेस पे जो है क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इवन यूपीएससी में भी इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमारा इतना रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम शुरू करेंगे अपनी आर्यंस का जो मतलब इवेंट्स होते हैं, आर्यन जो हैं हमारे देश में आते हैं और हमारे वेदों की रचना होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के या किसी बुक में आपको मिलते हैं वो कीजिए। धन्यवाद।